क से करण अर्जुन और क से किंग। द रीज़न आई एम सेइंग दिस क्योंकि कमर्शियल सिनेमा में एक ऐसे फिल्म मेकर हमने शायद ही देखा है जो जब भी वो क से कोई फिल्म लाते हैं और हर फिल्म उनका क से ही रहा है, इट हैज़ बिकम अ ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस। और करण अर्जुन दोबारा रिलीज होने वाली है। व्हाट अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू द लेजेंड हिमसेल्फ राकेश रोशन सर। सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। एक पॉइंट है मैंने नोटिस किया, 95 में आई थी करण अर्जुन और 2000 में आई थी कहो ना प्यारे। आई थिंक जब 95 में करण अर्जुन आई थी, ऋतिक वॉज ऑलरेडी 21 और 22 प्रॉबली। एंड द थिंग इज़ कि उस नाउ तो 27 28 के पहले डेबू नहीं होता था, लेकिन 80s 90s में 20 21 22 वॉज वेरी कॉमन। तो कभी जहन आया कि लेट्स लॉन्च ऋतिक एंड करण अर्जुन, कि ऋतिक ने भी सोचा अच्छी स्क्रिप्ट है? नहीं, मैंने हमेशा सोच के रखा था क्योंकि आई लॉस्ट माई सेल्फ व्हेन आई वाज 21 एंड आई वाज इमैच्योर्ड एब्सोल्युटली एट दैट टाइम। तो मैंने हमेशा, मेरे से गलती हो गई थी एंड देयर वाज नोबडी टू गाइड मी। तो मैंने हमेशा सोचा था कि जब ऋतिक 24-25 साल का होगा तब उसको लॉन्च करूँगा, ताकि मैच्योरिटी आ जाए, तो लवर बॉय जैसा ना रह जाए। तो इसलिए मैंने जानबूझ करके कहो ना प्यारा के बाद मैंने कोई मिल गया बनाई, ताकि मैं वो एज अ हीरो एक्सेप्ट हो गया था। आई वांटेड टू शो हाउ टैलेंटेड ही इज, हाउ वल्नरेबल ही इज। कुछ टाइम पहले वर्धन पुरी से मैं बात कर रहा था, सो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ बताई कि अमरीश पुरी साहब ऑब्वियसली प्रॉब्ली द मोस्ट आइकॉनिक विलन एवर इन इंडियन सिनेमा, इनफैक्ट वर्ल्ड सिनेमा। स्टीवन स्पीलबर्ग ने भी बोला था, आई हैव नॉट सीन अ मोर स्केरी फेस एंड स्केरी आइज एंड अमरीश पुरी साहब। बट व्हेन यूज्ड टू कम टू सेट, वर्धन मुझे बता रहे थे कि बहुत सारे प्रैंक्स करते थे शाहरुख और सलमान उनके ऊपर, उनका टिफ़िन चुराते थे और तो वो घर का खाना काफ़ी लेके आते थे, फिर बाद में पता चलता था डब्बा खाली हो गया। ये होता था सर? हाँ, होता था। उस वक्त क्या होता था कि हम सब मिलजुल के पिक्चर बनाते थे, तो इट वॉज लाइक ए पिकनिक। सारे बैठे हैं, कोई वैनिटी वैन नहीं होते थे। हर मेकअप मैन के साथ हर एक्टर के साथ एक मेकअप मैन होता था, एक हेयर ड्रेसर होते थे। तो भी लाइक अ पिकनिक, यू नो, कि अगर मैं 2 घंटा किसी और के साथ शूटिंग कर रहा हूँ तो सारे एक्टर बैठे होते थे। तो अभी वो टाइम पास कर लेते, कोई मजाक कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। शाम को हम लोग बैठते थे, ड्रिंक्स करते थे साथ में, फिर खाना खाते थे साथ में, पूरी यूनिट के साथ। तो इसी तरह हम पिक्चर बनाते थे। आज मेरी, जितेंद्र की, ऋषि कपूर की, प्रेम चोपड़ा, सुजीत कुमार भी है नहीं हमारे साथ। हम लोग दोस्त हैं, कितने सालों से दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं। आज मैं ऐसे दोस्ती देखता नहीं हूँ किसी एक्टर में। सर मैंने ऋषि जी की ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा था खुल्लम खुला, डैड आप चाहते थे कि वो पहले ऋतिक के डैडी का रोल करे, फिर आपने किया था। ये कोई मिल गया हमें, हाँ। ये मैंने पढ़ा था। सर यू मिस दैट, इज दैट वाई कि हमने इतने टाइम से आपको एक डायरेक्टर के रूप में नहीं देखा? यू मिस दिस काइंड ऑफ वर्किंग एटमोसफियर? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने, जब मुझे भूख लगती थी ना, तो हम खाना खाते हैं जब भूख लगती है तो जब मुझे भूख लगती थी तो मैं पिक्चर बनाता था। वो अभी तक भूख लगी नहीं है। सर लेकिन जिस वो दिन भूख लगी नहीं है, लगेगी। लेकिन वो कब से हमारे अंदर वो भूख है कि कब आएगी राकेश साहब की फिल्म। नहीं, अभी और अनाउंस क्रिश करूंगा की मैं। बात तो कब से चल रही अभी है। अभी कृष भी अनाउंस हो जाएगी जल्दी। तो अब ऐसा लगता है कि भूख बढ़ रही है। ओके सर, अगर करण अर्जुन को रीमेक्स होते रहते, अगर करण अर्जुन को रीमेक करना है, किसको कास्ट करेंगे सर? आज की डेट में, आज की डेट में of course Ritik will be there, and I think Ritik and Ranbir Kapoor should be a good. Imagine the opening 100 crore day one. It is brilliant. So before wrapping up, I would like to know your this point when जब शाहरुख खान के सुपर स्टारडम के थे, 95 was a turning point for him, और लोग कई बार वो DDLJ को वो क्रेडिट देता है क्योंकि वो 95 में आई थी, लेकिन 95 में करण अर्जुन भी आई थी। और भले ही वो सुपरस्टार मे बी इट्स DDLJ थी, बट आई थिंक सो इट गॉट सीमेंटेड विद Karan Arjun. So, sir, what is it? But the media has put this forward. DDLJ को पूरा क्रेडिट मिलता है सर, करण अर्जुन को क्यों नहीं? दोनों एक ही साल में आई थी, दोनों ब्लॉकबस्टर्स थी, एंड आई थिंक सो सर सुपरस्टार में दोनों दोनों का उतना ही हिस्सा रहा है। मुझे ये फर्क पता नहीं चलेगा, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। जितना
करण अर्जुन को आज भी यार वो अब उनके मेम्स चलते हैं। आज भी आप देखें कपिल शर्मा के शो में वो दोनों करण अर्जुन बन के आते हैं। वो अभी भी डायलॉग्स पॉपुलर है। तो आई डोंट थिंक सो ऐसे कुछ कि उस वक्त नहीं मिला और अभी ऐसा नहीं। ओके सर। उसको स्टैम्प मिल गया शाहरुख को कि एक्शन भी कर सकता है रोमांस भी कर सकता है। फाइनल क्वेश्चन सर, योर फेवरेट मेमोरी ऑफ करण अर्जुन? फेवरेट मेमोरी ऐसा नहीं है, वो फुल फिल्म वॉज अ मेमोरी बिकॉज इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग फिल्म फॉर मी टू मेक। कि एक अनबिलीवेबल कहानी को, अनकन्विंसिंग कहानी को लोगों को कन्विंस करें, उनको बिलीव करवाएं कि ये ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है। तो एक फेरी टेल को एक रियलिटी में बदलना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन सर वो करण अर्जुन आपकी ऑलरेडी आई थिंक सो 3 फिल्में हिट गई थी, खुदगर्ज, खून भरी मांग एंड किंग अंकल विच डिड डिसेंट बिजनेस, सो इट शुड नॉट हैव बीन दैट डिफिकल्ट टू सेल द मुझे फिल्म। हर पिक्चर में डिफिकल्ट होती है क्योंकि मैं हर पिक्चर की कहानी अलग लेता हूँ, डिफिकल्ट स्टोरीज लेता हूँ, उसको मैं कमर्शियली फॉर्मेट करता हूँ। ओके, पर कहानी का जो आउटलाइन होता है टेम्पलेट नहीं है। वो टेम्पलेट सेम नहीं होता है, अलग होता है। तो मेरे लिए एक नई चीज़ होती है। ओके, तो दैट गिव्स मी स्लीपलेस नाइट्स कि मैं भी नया कर रहा हूँ कुछ। so it was wonderful talking to you. Same. And I wish I really want you to start making your new film again. मुझे वो पर्दे पे डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन वो देखना है, वो मज़ा आता है सर। फिर देखो होगा, वो भी होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस सेगमेंट। थैंक यू।